नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। शुरुआत करते हैं एपीएन प्राइम टाइम सुपरफास्ट की। 500,000 की नोटबंदी के बाद से पिछले 7 दिनों से पैसे निकालने के लिए एटीएम के बाहर लगी लंबी कतारों के बीच आज शीतकालीन सत्र की काफी हंगामेदार शुरुआत हुई है। लोकसभा तो दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के साथ कल तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष का कहना था कि पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले से पूरे देश में अफरा तफरी मच गई है। लोग अपने ही पैसे को लेने के लिए लाइनों में लगे हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार का फैसला अविवेकपूर्ण है और इसने देश के व्यापार को काफी पीछे धकेल दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार के फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग और किसान खासे प्रभावित हैं। राज्यसभा में केंद्र सरकार की तरफ से ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने नोटबंदी पर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने काफी सोच समझकर यह फैसला लिया है और विपक्ष को काले धन के खिलाफ इस अभियान में सरकार का साथ देना चाहिए। उन्होंने ये मौका दिया जाए कि वो अपना पूरा पैसा बैंक में 30 दिसंबर तक जमा कर सके और ईमानदार पैसे पे तो कोई रोक नहीं है। जिसके पास भी ईमानदार पैसा है, अपने कैश बुक में बैलेंस होगा या अपनी पूरा कमाई होगी या अपनी बचत होगी, मैं समझता हूँ किसी को कोई रोक नहीं है अपना ईमानदार पैसा बैंक में डालने में। रोक है तो बेईमानों के लिए है, रोक है तो भ्रष्टाचार। 500 और 1000 के नोट बंद करने के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने आज संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस मार्च में टीएमसी के अलावा शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी ने भी हिस्सा लिया। राष्ट्रपति से मिलने के बाद ममता बनर्जी ने नोटबंदी के फैसले के लिए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता ने इसे पीएम मोदी का तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि देश की आम जनता नोटबंदी से परेशान है। हम सभी काले धन के खिलाफ हैं, लेकिन सरकार ने नोटबंदी का फैसला बगैर तैयारी ही किया है। बात यह है कि कोई गवर्नमेंट, हम लोग कोई ब्लैक मनी का खिलाफ में हम लोग पूरी है। ब्लैक मनी रोकना, रक्षा करने का हमारा काम नहीं है, लेकिन हम लोग ब्लैक मनी को मदद देने के लिए नहीं। लेकिन आज ये सरकार क्या उसका कोई प्लानिंग नहीं बता के वो ब्लैक मनी जिसको है उसको सपोर्ट करके जो आम जनता है उसको फंसा दिया। वही अभी सफर कर रहा है। अभी एक आदमी इवन दो टैक्स पेयर्स है, उसको भी अभी क्यू में खड़ा होने पड़ता है। उसका जो रुपया बैंक में जमा है वो भी नहीं हो रहा है। हमने कहा मार्च से पहले संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने काले शॉल ओढ़कर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसद नोटबंदी के फैसले का विरोध कर रहे थे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी नोटबंदी पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज देश की आम जनता त्राही त्राही कर रही है। बड़े नोटों पर अंकुश लगाने के लिए या पाबंदी करने के लिए जो केंद्र की सरकार ने जो अभी रिसेंटली फैसला लिया है, तो इस फैसले के हमारी पार्टी खिलाफ नहीं है। इस फैसले से का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये जो फैसला लिया गया है। नोटबंदी के एक हफ्ते बाद भी कैश की किल्लत खत्म नहीं हुई। आज भी बैंकों को एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइन लगानी हुई। कल सरकार ने घोषणा की थी कि नोट बदलवाने वालों के हाथ में वोट डालने की तर्ज पर स्याही लगाई जाएगी। इस फैसले को आज अमल में लाया जा रहा है और बैंकों में नोट बदलने वालों की उंगलियों में स्याही लगाई जा रही है। पूरे देश की जनता जहां सड़क पर एटीएम और बैंकों के बाहर लाइन लगाकर खड़ी है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में भी वकील एटीएम के बाहर लाइनों में खड़े हैं। नोटबंदी पर जहां सरकार के लिए बैंकों और एटीएम के आगे खड़ी भीड़ को कैश मुहैया कराने की चुनौती है, तो वहीं इस मामले पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को मुंबई के वंकोला में एक एटीएम के बाहर पहुंचे और लाइनों में लगे बुजुर्गों और महिलाओं की परेशानी पूछी। लोग आपको क्या कह रहे हैं? लोग बहुत दुखी हैं। लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दुखी हैं, कैंसर पेशेंट के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो लोग तो बहुत दुखी हैं। राहुल सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए आपने स्टेप ले लिया है, बिना प्लानिंग के स्टेप लिया है, मगर थोड़ी तो मदद की। गोरखपुर में बैंकों के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने लाइन में खड़े होकर लोगों को पानी पिलाया, साथ ही साथ उन्हें चाय पिलाई। वो राहुल हर्बल टी लोगों को पिला रहे हैं।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर दिल्ली की प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पहुंचे प्रधानमंत्री ने मीडिया की स्वतंत्रता की पैरवी की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मीडिया में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया पर बाहरी दबाव या दखल सही नहीं। ये ऐसा क्षेत्र है, उस क्षेत्र को महात्मा गांधी कहते थे कि अनियंत्रित लेखनी ये बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकती है। लेकिन महात्मा गांधी ये भी कहते थे कि बाहर का नियंत्रण तो तबाही पैदा कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही के दिनों में हुई पत्रकारों की हत्या पर भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि गंभीर स्थिति है कि सच उजागर करने वाले पत्रकारों की हत्या की जाए। यह सच को दबाने का तरीका है। खबरें आई, ये दर्दनाक है। किसी भी व्यक्ति की हत्या दर्दनाक है, लेकिन मीडिया वाले की हत्या इसलिए हो कि वो सत्य उजागर करने की कोशिश करता था, तब वो जरा अति गंभीर बन जाती है, अधिक चिंताजनक बन जाती है। आरएसएस मानहानि केस में बुधवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुंबई की भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी। राहुल की जमानत के लिए कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल ने गारंटी पत्र भरा। राहुल गांधी ने 2014 की एक रैली के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या और नाथूराम गोडसे पर बयान दिया था। इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से कहा था कि या तो वो आरएसएस में माफी मांगे या फिर कोर्ट में ट्रायल के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में बैलों की दौड़ वाले जल्लीकट्टू महोत्सव पर रोक को बरकरार रखा है। कोर्ट ने रोक के इस फैसले पर तमिलनाडु की ओर से दायर की गई याचिका पर खारिज कर दिया। कोर्ट ने केंद्र के आदेश को रोक दिया। साथ ही साथ एक हफ्ते के भीतर तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कुछ राज्यों में दिव्यांगों के अधिकार लागू नहीं होने के मामले पर याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने बताया कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना समेत कई राज्यों ने अधिकार लागू होने के बारे में हलफनामा दाखिल नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में बताएं कि सरकार ने दिव्यांगों के अधिकार लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो वहीं गोवा और सिक्किम ने हलफनामा दाखिल कराने के लिए 3 हफ्ते का वक्त मांगा। सुप्रीम कोर्ट में वेबसाइट्स पर लिंग परीक्षण से संबंधित विज्ञापनों के मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सर्च इंजन गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट को वेबसाइट पर लिंग परीक्षण पर दिए गए विज्ञापन 36 घंटे में हटाने के आदेश दिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसे विज्ञापनों की शिकायत दर्ज करने के लिए नोडल एजेंसी का गठन करने का आदेश दिया। यह एजेंसी शिकायतों को सर्च इंजन को देगी और फिर सर्च इंजन ऐसी सूचनाओं को और विज्ञापनों को 36 घंटे में हटाएंगे। अगर कोई वादी या प्रतिवादी अदालत के पूछे गए किसी सवाल का जवाब नहीं देता तो यह अदालत की अवमानना का फौजदारी मामला नहीं बनता। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गंगा प्रदूषण मामले पर सुनवाई हुई। बेंच ने प्रदूषण को लेकर वकीलों, सरकारी अधिकारियों से कई सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए केंद्र ने नदियों को जोड़ने के मुद्दे पर विशेष समिति के गठन और स्टेटस रिपोर्ट को मंजूरी दी है। यह मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने दी है। बाजारों से रेहड़ी पटरी वालों को हटाने के मामले पर पुलिस और नगर निगम की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ पटरी वालों के संघ ने दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव जौनपुर में कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव के बेटे और नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी ओम प्रकाश यादव के तिलक समारोह में शामिल हुए। सीएम अखिलेश यादव ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट परियोजना और गौस मोहम्मद स्टेडियम का लोकार्पण किया। फैजाबाद में रहे गुमनामी बाबा से एक और विवाद जुड़ गया है। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार केंद्र के अध्यक्ष शक्ति सिंह ने राम भवन में रह रहे गुमनामी बाबा पर हो रही जांच में एक नया अध्याय जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी सन 1980 में गुमनामी बाबा से मिलने राम भवन फैजाबाद आए थे। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग, आपदा घोटाले की सीबीआई जांच और शिक्षा के नाम पर हो रही लूट को रोकने के लिए उत्तराखंड महिला मंच और स्वराज अभियान की संयोजक निर्मला बिष्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
मानना ये है कि आप गैरसैंण में जो सत्र चलाने जा रहे हैं, तो हमारा सरकार से कहना है कि आप तुरंत घोषणा कीजिए, क्योंकि अब बहुत लंबा समय हो गया, 16 साल हो गए हैं राज्य बनने के, और राज्य बनने के भी बाद आपने एक स्थायी राजधानी की घोषणा नहीं की है, और आप बार बार जाके गैरसैंण में जाके सत्र चलाते हैं। तो एक तो नेसेसरी इसका खर्चा हो रहा है और जनता को बगराए मत। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपदा में जो घोटाला हुआ है, उसकी हम सरकार से कहना चाहेंगे CBI जांच। 13 नवंबर से देहरादून से शुरू हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा मंगलवार को कुमाऊं मंडल में प्रवेश कर गई है। कुमाऊं मंडल में प्रवेश करते हुए कुमाऊं के प्रवेश द्वार जसपुर पहुंची। परिवर्तन यात्रा के जसपुर पहुंचने के दौरान परिवर्तन रथ के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट मौजूद रहे। काशीपुर में महाराणा प्रताप चौक पर परिवर्तन यात्रा का बैंड बाजे के साथ नगर निगम के प्रांगण में पहुंची, जहां पर बड़ी माला पहनाकर परिवर्तन यात्रा में आए हुए मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। हमारे पूरे प्रदेश में यात्रा 13 दिसंबर तक निकलने वाली है, तो शेष दिन हमारे गढ़वाल में बीतेंगे। भय और भ्रष्टाचार हमारे मुख्य मुद्दे हैं। बगदादी लुटेरों की तरफ से जो लूट इस प्रदेश में चल रही है, उस पर रोक लगाना हमारे मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नोट बदले जाने के बाद आम हो या खास सभी को बैंकों की लाइन में लगना पड़ रहा है और यह आलम हर जगह मुकम्मल है। सीबीएसई में फिर से 10वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। अगले सत्र में यानी 2017-18 में सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। रुद्रपुर के जवाहरलाल नेहरू वित्त चिकित्सालय में कंप्यूटरीकृत बिलिंग सिस्टम कर दिया गया है। इसका उद्घाटन जिलाधिकारी चंद्रेश कुमार यादव ने किया। लालकुआं तहसील में अखिल भारतीय किसान महासभा ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार से बिंदु खत्ता नगर पालिका कानून वापस लेने का शासनादेश जारी करने की मांग की। मसूरी धनौटी रोड पर बाटागांठ के पास एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें सवार 2 युवकों में एक युवक की मौत हो गई। देहरादून के कैंट थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मामा ने अपने ही भांजे को मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पैरा कमांडो फोर्स का सैनिक पिछले 3 दिनों से बहन की मौत पर न्याय मांग रहा है। पुलिस आला अधिकारियों के चक्कर, लेकिन फिर भी इंसाफ नहीं। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना इलाके के शारदा रोड पर अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने भाजपा पार्षद राजीव काले पर गोलियां बरसा दी। बरेली में दबंगों ने एक दलित युवक को जिंदा जलाकर जान से मारने की कोशिश की। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक जिस वक्त अपने खेत में गया, उसी वक्त उसके ऊपर हमला किया गया। मेरठ के थाना सरदाना के दबथुआ गांव में दिन दहाड़े 4 बदमाशों ने डाकघर से तमंचे के बल पर 6.5 लाख रुपए लूट लिए। करनाल शहर के रेलवे स्टेशन के पास शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई और 4 लोगों के घायल होने से समारोह में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। कानपुर में बिजली विभाग की लापरवाही लोगों की जान ले रहा है। सड़कों के किनारे खुले ट्रांसफार्मर फटने के चलते लोग घायल हो रहे हैं। कानपुर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में खराब खाने को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने दिल्ली कानपुर जीटी रोड को भी जाम कर दिया। गोरखपुर में जीआरपी ने पूरे यूपी के सभी स्टेशन पर व्हाट्सएप नंबर का शुभारंभ किया। इस नंबर पर जानकारी देने से तत्काल कार्रवाई की जाएगी। 17 नवंबर को शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर ने अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने शिरकत की। अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों के लिए इंसाफ की मांग को लेकर झारखंड मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार के सामने अपनी मांगें रखी। झारखंड आदिवासी संघर्ष मोर्चा ने सत्र से पहले रघुवर सरकार को चेतावनी दी। मोर्चा ने कहा कि झारखंड सरकार जिस तरह राज्य में सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन करने की तैयारी में है, अगर इसे पारित किया गया तो मोर्चा उसी दिन राज्य को काला दिवस घोषित करेगा। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया के दूसरे टेस्ट से पहले विराट कोहली ने काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन तो किया, साथ ही साथ अपनी टीम के खिलाड़ियों को भी अल्टीमेटम दे दिया। भारतीय टीम में लोकेश के अलावा किसी और को बदलाव की उम्मीद नहीं है। दूसरे सलामी बल्लेबाज मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा ने पिछले मैच में अपनी अहमियत साबित की।
राज्यसभा सदस्य सचिन तेंदुलकर ने बुधवार को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद दिए गए आंध्र प्रदेश के पड्डाम राजू केंद्रिका गांव का दौरा किया। लियोनेल मेसी के करिश्माई फ्री किक पर किए गए गोल की मदद से वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 3-0 से करारी मात दी है। विश्व के दूसरी वरीयता प्राप्त टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कनाडा के मिलोस राओनिक को मात देकर एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स के सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया। चोट के बाद वापसी कर रही साइना नेहवाल को चीन ओपन सुपर सीरीज प्रीमियर लीग के पहले दौर के कई मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो वहीं रियो ओलंपिक के सिल्वर मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु इसी लीग में अगले दौर में जगह बनाने में सफल रहे। घुटने की चोट के चलते रियो ओलंपिक के राउंड रॉबिन से ही हारकर बाहर हुई चौथी वरीयता साइना को महिला एकल के तकरीबन 1 घंटा चले मुकाबले के दौरान थाईलैंड की खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा। सेंसर बोर्ड ने रणवीर सिंह और वाणी कपूर की फिल्म बेफिक्रे में फिल्माए गए 40 किसिंग सीन्स को बिना कट लगाए हुए यूए सर्टिफिकेट देकर पास कर दिया। सेंसर बोर्ड का कदम वाकई हैरान करने वाला है। खबरों के मुताबिक सेंसर बोर्ड अब फिल्म में बोल्ड सीन को हटाए जाने को लेकर विवाद का सामना करने से परहेज कर रहा है। एक्टर नाना पाटेकर ने कहा कि नोटबंदी से न सिर्फ आतंकवाद की कमर टूटेगी बल्कि इससे जाली करेंसी के चलन पर भी विराम लग गया। नाना पाटेकर ने प्रधानमंत्री मोदी के कदम की सराहना की, साथ ही लोगों से कुछ दिन तक असुविधा सहने की अपील भी की। फिल्म हिट स्टोरी 3 और कुछ समय पहले लॉन्च हुए म्यूजिक वीडियो में अपने बोल्ड सीन से सभी को चौंका देने वाली जरीन खान अब एक बार फिर अपने हॉट अंदाज से लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली। करीना कपूर दिसंबर में मां बनने वाली हैं। इससे पहले जब करीना से पूछा गया कि वो और सैफ इस बच्चे का नाम क्या रखना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि सैफ को सैफीना नाम बहुत फनी लगता है, लेकिन इसलिए वो बेबी का नाम भी सैफीना रखना चाहते हैं। आलिया भट्ट ने उन सभी अफवाहों को खारिज किया जिसमें कहा गया कि मल्टी स्टारर फिल्म डियर जिंदगी से पाकिस्तानी अभिनेता अली जफर को हटाया गया। उन्होंने कहा कि फिल्म अपने पूर्ण स्वरूप में आएगी।